अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 6 to 7 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए प्लेटेड फ्रॉक बनाना लाइनिंग के साथ। इस ड्रेस में लाइनिंग का भी यूज़ किया है। तो सारी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले फैब्रिक की बात कर लें तो 1 मीटर का ये पोल्का डॉट्स वाला फैब्रिक है और 1/2 मीटर अराउंड प्लेन फैब्रिक है। टॉप की विड्थ है 19 इंचेस और लेंथ है अराउंड 12 इंचेस। मार्किंग हम पहले लाइनिंग के फैब्रिक पर करेंगे। कॉर्नर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। शोल्डर रहेगा 5 इंचेस पर, नेक रहेगा अराउंड 2 इंचेस, इसकी विड्थ रहेगी। 1/2 इंच नीचे की तरफ शोल्डर स्लोप देंगे। अगेन 5 इंचेस पर रहेगा चेस्ट। यहाँ से आर्म राउंड का हमने शेप देना है। यहाँ से चेस्ट है 14, तो यहाँ पर 7 पर मार्क करेंगे चेस्ट के लिए। आर्म राउंड का जो हम शेप देंगे 4.5 पर देंगे फ्रंट आर्म राउंड और 5 इंचेस पर रहेगा बैक आर्म राउंड। वेस्ट है 13 इंचेस, तो इन पर मार्किंग्स कर ली। नीचे से हल्की सी छोटी सी गोलाई देंगे। ये हो गया स्टिचिंग का मार्किंग। साथ ही हम एक्स्ट्रा मार्जिन भी देना है आर्म राउंड का। हल्के से बैक और फ्रंट के लिए इस तरह से मैं गोलाई में शेप दूंगी स्टिचिंग का मार्जिन। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। इस लाइनिंग की मार्किंग और कटिंग को ही हम मेन कंसिडर करते हुए इस ड्रेस की पूरी स्टिचिंग करेंगे। इसके साथ दोनों पैनल्स को सेपरेट करना है, बैक पैनल और फ्रंट पैनल को। और अब हम कर लेंगे आर्म राउंड की डीप कटिंग और दोनों फ्रंट एंड बैक दोनों नेक की कटिंग भी हमने यहाँ पर कर लेनी है। नेक की विड्थ थी 2 इंचेस, बैक नेक की डेप्थ है 2 और फ्रंट की है 3 इंचेस। इसी के साथ अब इसको हम मेन फैब्रिक पर रखेंगे और मेन फैब्रिक की कटिंग इसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग के बाद लाइनिंग वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक से अटैच करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले नेक को जॉइंट करेंगे लाइनिंग वाले फैब्रिक के और मेन फैब्रिक के। मैं ये सेंटर से बैक पैनल की कटिंग कर रही हूँ बटन प्लेकेट के लिए। तो सीधा सीधा पार्ट आपस में मिलाते हुए लाइनिंग के फैब्रिक को हमने इस तरह से नेक की जॉइनिंग कर ली। फिर उसको पलटा दिया तो फैब्रिक पीछे चले गया लाइनिंग का और नेक बिल्कुल रेडी हो गया। बैक में बटन प्लेकेट के लिए कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था 1.5 इंचेस का। इसमें इस तरह से हमने स्ट्रिप्स बना ली और आधा मैं यहाँ पर इसके साथ स्टिच करके बैक पैनल को जॉइन कर लूँगी और आधा हम छोड़ देंगे। दोनों शोल्डर्स को आपस में सबसे पहले जॉइन करेंगे। फ्रंट एंड बैक का फ्रंट पार्ट आपस में मिलना चाहिए। बैक की साइड से हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को सामने की तरफ करेंगे। ये तरीका है कि इसमें होगा ये कि शोल्डर जो है वो इनविजिबल हो जाएगा, अंदर उसकी स्टिचिंग पूरी बैक साइड की तरफ चले जाएगी और लाइनिंग के अंदर में चले जाएगी, जो कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से बैक वाले अस्तर के पार्ट को फ्रंट की तरफ लाते हुए हम इसकी अच्छे से स्टिचिंग कर लेंगे। इसको मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए, जब हम इसको सीधा करेंगे तो लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है इसके अंदर में ये स्टिचिंग इसके अंदर चली गई। बिल्कुल नीटली शोल्डर्स भी अटैच हो गए। दोनों शोल्डर्स को इसी तरह से अटैच करेंगे। अब लेंगे स्कर्ट पार्ट। स्कर्ट की विड्थ है 32 इंचेस और लेंथ है अराउंड 22 इंचेस। इस ड्रेस की टोटल लेंथ अराउंड 30 या 31 इंचेस की आ गई। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले प्लेट्स बना लेनी है और इन प्लेट्स को जॉइन करने के बाद हम बॉडी के यानी कि ऊपर वाले टॉप पार्ट से इसको अटैच करेंगे। साथ ही लाइनिंग भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे। लाइनिंग में भी हमने थोड़ी थोड़ी प्लेट्स देनी है। ये थोड़ा सा कम है मेन फैब्रिक से, इसकी लेंथ और विड्थ थोड़ी सी कम है। 4-4 इंच अगर कम कर लेंगे तो मतलब सही रहेगा। अब इसमें प्लेट्स डाल लेंगे और मेन फैब्रिक को इस पर अटैच करेंगे। चाहो तो हम धागा खींच के जिस तरह से गैदर्स बनाते हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हाथ से प्लेट्स डालूँगी और साथ ही अटैच कर देंगे लाइनिंग। इसमें भी हमने प्लेट्स देनी है। साथ ही बॉटम की स्टिचिंग कर लेंगे 1/2 इंच के मार्जिन के साथ डबल फोल्ड करते हुए।
अब लेंगे स्लीव्स। स्लीव्स की विड्थ है 21 इंचेस और लेंथ है अराउंड 10 इंचेस। इसमें हम हल्के से पफ डालने वाले हैं, तो लेंथ यहाँ पर मैं 10 इंचेस है तो 9.5 पर मार्किंग करूँगी। और स्लीव्स की जो नीचे से जो विड्थ है गोलाई वो रहेगी अराउंड 4.5 इंचेस की। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। पफ़ के लिए हमें 6 इंचेस तक मार्क करना है, बाकी का हिस्सा रहेगा पफ़ का। आर्म राउंड के लिए विड्थ लेंगे हम अराउंड 6.5 इंचेस की और वहाँ से हम हल्की गोलाई में पफ़ का शेप देंगे इस तरह से। और पूरे स्लीव्स की हमने इस तरह से कर लेनी है कटिंग। इसकी कटिंग के साथ अब हमने स्लीव्स को जॉइन करना है मेन हमारे ड्रेस के ऊपर। स्लीव्स में सेंटर का कट लगाते हुए हम शोल्डर लाइन से सेंटर को जॉइन करेंगे और इस तरह से दोनों स्लीव्स हमने मेन फैब्रिक पर अटैच कर लेनी है। और साथ ही कर देंगे हम दोनों पैनल्स को आपस में जॉइंट। स्लीव से स्टिचिंग लेकर जाते हुए नीचे बॉटम तक इसको स्टिच कर लेंगे। साथ ही मैंने बेल्ट भी अटैच कर दी है, अराउंड 22 इंचेस बेल्ट की लेंथ है यहाँ पर। तो इसी के साथ ये ड्रेस बिल्कुल रेडी टू वेयर है। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।